सरकार ने देश का सोना बेच दिया, ये दावा है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की। और आज अखबारों में एक खबर है कि इकोनॉमिस्ट टाइम के हवाले ये रिपोर्ट दी गई है कि आरबीआई ने 12 अरब डॉलर मूल्य के 1.14 लाख करोड़ के रुपए की सोना को बेच दिया। और ये बेची है मई में, 22 मई से जो है इसको 22 मई के सप्ताह समाप्त हुए 2 हफ्तों के भीतर ये सोना को बेचा गया है। इससे पहले देश में 1991 में जब आर्थिक संकट था, उस समय सोना गिरवी रखा गया था और उस समय विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए इस तरीके का जो है सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन इस बार सोना बेचने की इस देश में पहली बार ऐसा दावा और खबर है। हालांकि इस पर आरबीआई और सरकार दोनों अभी तक चुप्पी साध रखी है। जो सरकार इतनी बड़ी बड़ी दावा कर रही थी, अभी तक सरकारी कंपनियों को बेच रही थी, रेल से लेकर एयरपोर्ट तक बेच रही थी, अब उसने सोना बेच दिया था, जिसने ये कहकर इस देश में कहा था कि देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, और इस तरह की कस्में खाकर अब जो है इस देश का सोना बेच दिया। पहले इस खबर को पूरी जान लेते हैं कि आज अखबारों ने क्या छापा है और इसके बाद बाकी बातें करेंगे कि किस तरीके से इस देश का एक एक चीजों को सरकार बेच रही है और देशभक्ति की आड़ में अपने आप को बचा रही है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए आरबीआई ने 12 अरब डॉलर मूल्य करीब 1.14 लाख करोड़ का सोना बेच दिया है। आरबीआई ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने 22 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 2 हफ्तों के भीतर ये सोना बेचा है। जब आप किसी और चीज में व्यस्त थे, सोशल मीडिया पर लड़ रहे थे, उसी बीच में सरकार ने धीरे से इस देश का सोना बेचना अपना जारी रखा। हालांकि इस अवधि के दौरान आरबीआई ने 7.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां खरीदी है। ये आकलन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण पर है। मार्च के अंत तक आरबीआई के पास 880.52 मीट्रिक टन सोना था। इसमें से 77% घरेलू तिजोरियों में रखा गया था। माना जा रहा है कि हॉर्मुज जलमार्ग में व्यवधान के कारण वही सो बहाने हैं कि भाई उसके लिए विदेशी मुद्रा जो है खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए सरकार ने सोना बेचकर जो है एक काम किया है। इससे पहले क्या हुआ था 1991 को, जिसको देखकर लगातार ये देश कहती है, मतलब ये सरकार कहती रही है कि देखिए जब कांग्रेस ने सोना देश की गिरवी रख दिया था, हमने उस सोना को वापस लाया, उन्होंने गिरवी रखा था और आप उससे एक कदम आगे बढ़कर इस सोना को, इस देश का सोना को बेच दिए। 1991 में सोना गिरवी रखा गया था। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस समय जो है मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उस समय भारत का 47 मैट्रिक टन जो है सोना को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखा गया था और उसके बदले 40.5% करोड़ डॉलर का आपातकालीन लोन लिया गया था, जो उसी साल नवंबर तक चुकाकर सोना को छुड़ा लिया गया था। ये सरकार की, पिछली सरकार की जो कहा जाता सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसी समय उन्होंने छुड़ा लिया था। विदेश में सोने की वापसी के लिए आरबीआई ने सुरक्षा कारणों से 2024-25 के बीच में 100 टन से अधिक सोने को सुरक्षित वापस भारत मंगाया था। ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब एक खबर है कि सोना को सरकार ने बेच दिया है। तो किस किस चीजों को ये सरकार अभी तक सरकारी कंपनियों को बेच रही थी, आप देख रहे थे कि इस सरकार के जो देश के बहुमूल्य कीमत थी उनको कॉर्पोरेट के हाथों में सौंप रही थी, एयरपोर्ट से लेकर जलमार्ग से लेकर सड़क से लेकर रेल तक सभी कुछ को। लेकिन अब देश का पहली बार यह सरकार के नाम सबसे बड़ी उपलब्धि हो कि इसने देश का सोना बेच दिया, जो अपने आप को विश्व गुरु कहलाने के लिए निकली थी। देश के दुनिया के सबसे 5वें महाशक्ति बनने के लिए 5 ट्रिलियन का ये उससे भी नीचे खिसक कर अब आ गई है, लेकिन इसने देश का सोना बेचकर एक अपने आप में इतिहास बना दिया है। इस खबर से आपको कितना फर्क पड़ने वाला है हमें पता है कि इस देश में आजकल सरकार को बचाने के लिए वो नीट पेपर लीक का मामला हो, सीबीएसई का मामला हो, सीयूईटी का मामला, जितनी भी धांधली हो रही है, सरकार जितने भी सरकार पर आरोप लगाते लग रहे हैं, उससे बचाने के लिए जो है ज्यादातर लोग आ जाते हैं। और इस बार भी यही होगा, तरह तरह के इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था समझाए जाएंगे कि देखिए देश के सामने इतनी बड़ी आर्थिक संकट था और देश का सोना अगर देश का काम नहीं आएगा, तमाम तरह की बातें कही जाएगी। लेकिन ये इतिहास अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और आप इस पर जश्न मनाइए। जय हिंद।